माँ ये तो गलत ही है ना माँ। मैं तो आज ही राधा को घर से निकाल देता, लेकिन अब 6 महीने तक उसे झेलना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो आपकी बहू या मेरी बीवी है। बस 6 महीने और उसका धक्के मारकर उसे निकालूंगा इस घर से, और क्या। बस करो मोहन, राधा तुम्हारी पत्नी है, क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें जो करना है ना मोहन तुम कर लेना, पर तब तक क्या? क्या राधा को घर में 6 महीनों तक छुपा कर रखोगे? आज ये जो औरतें आकर गई है ना, उन्हें नहीं पता था, पर कल तो अखबार में भी छप जाएगा ना। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारी शादी दामिनी से नहीं बल्कि राधा से हुई है। माँ मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पर हमें फर्क पड़ता है मोहन, हमारे परिवार को फर्क पड़ता है, सोसाइटी में, मोहल्ले में, शहर में हमारी इज्जत है। पर माँ वो मोहन पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। पुलिस, महिला मुक्ति वाली औरतें, वो वेलफेयर लेडी, सारा तमाशा हम तुम्हारी शादी में देख चुके हैं। जगहसाई हो चुकी है हमारी, अब इससे ज्यादा नहीं। मोहन शादी 6 दिन की हो या 6 महीने की, अगर राधा त्रिवेदी परिवार की बहू है तो उसकी सारी रस्में की जाएंगी। माँ मोहन वो कोर्ट का जो जज है ना, उस जज को तुम्हारी शादी के टिकने पर शक है, और हम उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे उसे ऐसा लगे कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं है। इसलिए अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, और दामिनी तुम भी कुछ नहीं बोलोगी, और राधा तुम अगले 6 महीनों तक तुम त्रिवेदी परिवार की बहू बनी रहोगी, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, ना कोई झूठ, ना कोई फरेब। Am I clear? कोई कुछ नहीं बोलेगा। राधा इस परिवार की बहू है तो उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी होगी। राधा जाओ, मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। हे प्रभु, ये कद्दू तो बीन पेंडे का लोटा निकली, कभी इधर तो कभी उधर। अरे मम्मा, कद्दू तो कभी हमारे साइड थी ही नहीं। जब से वो राधा इस घर में आई है ना, उन्हें उसमें अपनी बहू जो दिखती है। याद है ना एक बार मुझसे क्या कहने आई थी कि मैं मोहन को भूल जाऊं। राधा और मोहन का नाम तो ऊपर वाले ने एक साथ छोड़ दिया है। जितनी जल्दी ये बात को समझ जाओगी, शांत हो जाओगी। जितनी धमकियां मैंने उस कद्दू को दी है ना, गिन गिन के उसका बदला ले रही है वो हमसे, और कुछ नहीं। हाँ, वो तो होना ही था ना, लेकिन क्या तेरे मुंह से तो मोहन नाम का मालपुआ छीन गया ना। वो 2.5 फुट चुड़ैल आज मुंह दिखाई की रस्म में बैठेगी। सपने तेरे और जी वो रही है। उस राधा को लगता है कि उसने मेरा सपना छीनकर अपना सपना पूरा कर लिया।
लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उसका सपना उससे जरूर छीन लूंगी मम्मा। हाँ, और उसके लिए तुझे फूल लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ, रुक रुक, ये ले फूल लगा और कोई और कांड कर। हेलो, ये पहन लो। धन्यवाद काकी जी, आज आपने हमारा साथ दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। जब पूरा परिवार हमारे विपरीत खड़ा था तब आप हमारे साथ खड़ी थी। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ नहीं हैं राधा। तुमने कैसे सोच लिया कि तुमने हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद हम तुम्हारा साथ देंगे? तुमने हमें धोखा दिया, तुमने बड़े बड़े छल किए, हमारे घर में पुलिस ले आई। महिला मुक्ति की औरतें ले आई। हम महिला मुक्ति संगठन से हैं। राधा ने हमें फोन करके सब बता दिया है। दामिनी के चेहरे पर कालिक पुतवाई, और इतना ही नहीं, हमारे बेटे मोहन से शादी भी कर ली। उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे? माँ, इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। इसने ये सब कुछ मेरे कहने पर किया है। राधा, दिन का जोड़ जोड़ करना परिवार बनता है। सालों लग जाते हैं इज्जत कमाने में, और तुमने सब कुछ एक पल में बर्बाद कर दिया। राधा, तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद तो तुम्हारे बाकी बिहारीज भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। देखो राधा, अब जोर जबरदस्ती से तुमने शादी तो कर ली, इस घर की बहू भी बन गई हो, तो अब त्रिवेदी परिवार की सारी जिम्मेदारियां और फर्ज निभाने होंगे। तुम अपनी मर्यादा में रहोगी और ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिसकी वजह से हमारे परिवार पर उंगलियां उठे। और अगर तुमने सब कुछ भी किया ना राधा, तो समझ लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। काकी जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हम सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे, और जिम्मेदारी के साथ साथ तो हमें कई रिश्ते भी मिले। आपकी बहू होने के नाते आपसे एक अधिकार मांगना चाहते हैं। राधा, वैसे तो कोई भी अधिकार मांगने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, ठीक है? चलिए हम भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो आप मांगना चाहती हैं। मांगिए, हम भी तो सुने। आपको अपनी माँ कहने का अधिकार। काकी जी, दे दीजिए ना हमें ये अधिकार। हमने दिल से हमेशा आपको अपनी माँ माना है। अब
वहाँ कहने का अधिकार भी दे दीजिए ना। काकी जी, मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाए की रस्म के लिए इंतजार कर रही हैं। ये हार पहनो, तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। तुमने ये साबित कर दिया कि गुनगुन के लिए तुमसे अच्छी माँ और कोई हो ही नहीं सकती। पर अगले 6 महीने में मुझे इस डिसीजन पर पहुंचना है राधा कि तुम इस घर की बहू बनकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने लायक हो या नहीं। अब दुल्हन को रेडी होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। अरे आते ही होगी, नई बहू है, उसे सजने संवरने में टाइम नहीं लगेगा तो क्या तुम्हें लगेगा? और ऊपर से उसे इतनी खरी खोटी जो सुना दी थी हमने। आती होगी। आ गई दामनी। अरे फिर से वैसे ही उठकर आ गई। ना सर पर घूंघट है, ना मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र। ये सब क्या है? इसकी क्या मुंह दिखाई करें? ये तो पहले से ही मुंह दिखाते हुए घूम रही है। लो कर लो बात। आ जाओ बहनों, ये तो हमारा अपमान है। आ जाओ आ जाओ। रुक जाइए। दुल्हन यहाँ है। आओ। मोहन की शादी तो दामनी से होने वाली थी ना? फिर ये कौन है? ये हमारी बहू है, मोहन की पत्नी। मुंह दिखाई करवानी है ना? जस्ट वेट एंड वॉच। राधा की ऐसी मुंह दिखाई होगी कि दुनिया याद रखेगी। कहाँ मर गए ये लोग? अब आएगा मजा मम्मा। बहुत शौक है ना इस राधा को बाहर से औरतें बुलवाकर घर पे तमाशा करने की। असली तमाशा तो मैं इसे दिखाऊंगी। रुदालिया, ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो रुदालिया है। रुदालिया, इनका यहाँ पर क्या काम है? हाँ? ये लोग कौन है अजीत? अरे ये रुदालियां हैं। जब भी किसी के घर मौत हो जाती है ना, ये तभी आती हैं रोने के लिए। यहाँ क्या करने आई है?
हमारे घर में तो शादी हुई है ना। ये शादी किसी मातम से कम है क्या? शायद इन्हें भी पता चल गया कि हमारे घर क्या चल रहा है। क्या कर रही है ये? ये सब क्या है? क्या कर रही है? ये राधा की फोटो पर मम्मा की फोटो की तरह हार क्यों डाला है? सासू माँ, ये प्लीज आप लोग चुप रहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी उसने जिंदगी में देखा ही क्या था। ये क्या क्या करें आप लोग? रुक जाइए। भगवान भी कितने निर्दयी है। कितनी कच्ची उम्र में बुला लिया अपने पास इसे। नहीं, कुछ नहीं बेटा। अब इसके परिवार का क्या होगा? इस राधा ने मेरी जिंदगी का तमाशा बनाया था ना, तो मैं इसकी मौत को तमाशा बना दूंगी। क्या कर रही है आप लोग? बंद कर दीजिए। आप रोकिए नहीं, इन्हें देखिए क्या कर रही है। तो ये तुम्हारा काम है ना दामिनी? तो तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। नाम क्या है लड़की का? राधा दीदी, मत कीजिए ये सब। ये क्या चल रहा है? होने दीजिए तमाशा। हमारे अलावा और लोगों को भी तो पता चले कि दामिनी चिच्ची किस हद तक नीचे गिर सकती है। रुक जाइए, रुक जाइए। आप सबको रोना ही है ना, तो कम से कम सही नाम लेकर रोइए। राधा त्रिवेदी। राधा अरे वही राधा ना जो बरसाने वाले पंडित जी की बेटी है। वो तो शर्मा थी, वो कब से त्रिवेदी हो गई। खैर, मरने के बाद शर्मा हो या त्रिवेदी, बेचारी भरी जवानी में मर गई। क्योंकि ये औरतें तो सबको ही जानती हैं। ये कोई जाने की उम्र थी तुम्हारी। राधा त्रिवेदी